पारा नंबर 22 सूरत फातिर आयत नंबर 8। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफमन ज़ुय्यिना लहू सूअु अमलिही फ़रआहु हसना फ़इन्नल्लाह युदिल्लु मन यशाअ व यहदी मन यशाअ फ़ला तज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरात इन्नल्लाह अलीमुम बिमा यस्नऊन। अल्लाह ताला फरमाता है, भला बताओ कि जिस शख्स की नज़रों में उसकी बदअमली ही खुशनुमा बनाकर पेश की गई हो, जिसकी बिना पर वो इस बदअमली को अच्छा समझता हो, तो ऐसा शख्स नेक आदमी के बराबर कैसे हो सकता है? क्योंकि अल्लाह जिसको चाहता है रास्ते से भटका देता है और जिसको चाहता है ठीक रास्ते पर पहुंचा देता है। लिहाजा ए पैगंबर, ऐसा न हो कि इन काफिरों पर अफसोस के मारे तुम्हारी जान ही जाती रहे। यकीन रखो कि जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह उसे खूब जानता है। इस आयत में कई मज़मून बयान हुए हैं। पहला मज़मून सबसे ज़्यादा फ़िक्र अंगेज़ है, वो ये है, अल्लाह ताला फरमाता है अफ़मन ज़ुय्यिना लहू सूअु अमलिही फ़रआहु हसना। जिस शख्स के लिए उसका बुरा अमल मुज़य्यन कर दिया जाए और फिर वो उस बुरे अमल को भी अच्छा समझने लगे, तो वो बहुत बड़े खसारे में है। यानी बाज़ दफ़ा इंसान बुराई को अच्छा ही समझ रहा होता है और उस पर वो कायम हुआ होता है, इसके पीछे शैतान की सारी कार्रवाई होती है। अफ़मन ज़ुय्यिना लहू सूअु अमलिही, बुरे अमल को मुज़य्यन करके पेश किया जाता है, आदमी फिर उसको अच्छा समझने लग जाता है। ये आयत का तर्जुमा चल रहा है कि आदमी के सामने बुरे अमल को अच्छे तरीके से पेश किया जाता है, फ़रआहु हसना, फिर आदमी भी उसको अच्छा समझने लग जाता है, तो उसको सारी ज़िंदगी अच्छा अमल करते करते दुनिया से चला जाता है। इसकी तशरीह ये है कि जैसे इसमें से एक बिदअत है कि बिदअत शरीयत का हिस्सा नहीं होती, बुरा अमल होती है, लेकिन इंसान के सामने वो अच्छी शक्ल में पेश की जाती है कि इसके करने में क्या हर्ज है। फ़रआहु हसना, इंसान भी उसको अच्छा समझने लग जाता है, फिर सारी ज़िंदगी उस बिदअत के इर्तिकाब में रहता है, इसी हाल में मौत आ जाती है। ये बहुत खौफनाक चीज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाती है। अब बिदअत कहते किसको हैं? क्योंकि बिदअत वो अमल है जो है बुरा, लेकिन इंसान को अच्छा लग रहा होता है और वो उसको अच्छा समझ के करता रहता है। शैतान ने कहा कि मैंने लोगों को नेकी से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन लोग मेरे काबू में ना आए, तो मैंने ऐसा किया कि उनके आगे गुनाहों को मुज़य्यन कर दिया, तो वो सारी ज़िंदगी गलत काम को ठीक समझ कर करते रहे, उनको तौबा की तौफीक ही मुयस्सर ना आई कि उन्होंने उसको गलत ही नहीं समझा था, तो तौबा कैसे करते। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है मिशकात में, मन अहदस फी अमरिना हाज़ा फहुव रद्दुन, जो हमारे दीन में बिदअत का इर्तिकाब करेगा, बिदअत ईजाद करेगा, जो भी बिदअत लेकर आएगा वो बिदअत मरदूद होगी। अब ये बात समझने की है कि कौन सी चीज़ बिदअत है और कौन सी नहीं है। हर नई चीज़ बिदअत नहीं होती। बिदअत की तारीफ़ समझें, हर वो चीज़ बिदअत है जिसको दीन में शामिल समझा जाए और यूँ कहा जाए कि यह दीन का हिस्सा है। अगर कोई आदमी उस पर अमल न करे तो दूसरा आदमी उस पर तानो तशनी करे। मुख्तसर लफ्ज़ों में बताऊँ, दीन में ऐसा इजाफ़ा जिसको इंसान दीन का हिस्सा समझने लगे, उसको बिदअत कहते हैं। हर नई चीज़ बिदअत नहीं होती। ये पंखे हज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में नहीं थे, मस्जिद नबी के कालीन हज़ूर अलैहिस्सलाम की मस्जिद में नहीं थे, हमारे मोबाइल घड़ियाँ अल्लाह के नबी के ज़माने में नहीं थी। ये नई चीज़ें हैं, लेकिन ये बिदअत नहीं है।
इसलिए कि बिदअत उसको कहते हैं जिसको दीन का हिस्सा समझा जाए। हम ये नहीं समझते कि मोबाइल या मस्जिद का कालीन ये दीन का हिस्सा है, लिहाजा जो आदमी मस्जिद में कालीन न बचाए उसने दीन में कमी की है, वो पूरे दीन पर नहीं चल रहा। हम ऐसा नहीं समझते, लिहाजा ये बिदअत नहीं होगा। बिदअत उसको कहते हैं कि दीन के अंदर उसको शामिल कर लिया जाए, अगर कोई आदमी उसको न करे दूसरा उसको तान तशनी करे कि देखो ये चीज़ तुमने क्यों छोड़ दी, तुम्हें तो ये करनी चाहिए थी, ऐसी चीज़ को बिदअत कहा जाता है। इसी तरह रसूम और रिवाज है। रस्म और रिवाज नई चीज़ है लेकिन हम उसको दीन का हिस्सा नहीं समझते, लिहाजा वो बिदअत नहीं है। मसलन गाड़ियों को सजाते हैं, शादियों पर सेज बनाते हैं, तो ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं था, लेकिन हम सारे इसको रस्म समझते हैं कि हमारे इलाके की रस्म है कि हम गाड़ियों को सजाते हैं, हम दूल्हा दुल्हन वाले कमरे को सजाते हैं। तो ये चीज़ें रसूमात में आती हैं, ये बिदअत में नहीं आती। जब हम उसको ये समझेंगे कि ये दीन का हिस्सा है, मस्जिद का नक्श व निगार, अगर हम इसको यूँ समझने लग जाएं कि ये दीन का हिस्सा है, जो लोग मस्जिद में नक्श व निगार नहीं करते वो गलत कर रहे हैं, क्यों नहीं करते वो, अब ये बिदअत बनेगा। अगर ऐसा नहीं है, वैसे अपने शौक़ से किसी ने मस्जिद अपने जेब से अच्छी बना दी है तो उसमें कोई हर्ज की बात भी नहीं है। तो इस नुक्ते को समझना ज़रूरी है कि बिदअत उसको कहते हैं जिसको दीन के अंदर इस तरह शामिल कर लिया जाए कि वो चीज़ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ना हो, बाद में शामिल किया जाए और उसके न करने वाले पर तानो तशनी की जाए, उसको कहा जाता है बिदअत है। और जो इस तरह ना हो वो बिदअत नहीं कहलाती। आगे फ़इन्नल्लाह युदिल्लु मन यशाअ व यहदी मन यशाअ, अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह कर देता है, अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत अता फरमाता है। अच्छा, पहले वाले में एक बात रह गई, एक तो हो गया ना कि बिदअत है इंसान उसको सही चीज़ समझता है, ठीक समझता है, इस पर वो गलत राह पे चला हुआ होता है। दूसरा, बाद दफ़ा कोई चीज़ बिदअत नहीं होती लेकिन गुनाह होती है, मगर इंसान के सामने वो ऐसे मुज़य्यन करके पेश की जाती है कि इंसान कहता है कि हाँ ये तो बिल्कुल ठीक चीज़ है, इसमें क्या हर्ज है। जैसे मिसाल के तौर पर इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस को बाद इंश्योरेंस कंपनी वाले आदमी के सामने इस तरह से पेश करते हैं कि आदमी कहते हैं हाँ हाँ इसमें तो कोई हर्ज की बात नहीं है। वो एक बुरी चीज़ को अच्छे तरीके से पेश करता है तो आदमी उसको अच्छा समझने लग जाता है, हालांकि वो चीज़ बुरी होती। किसी भी चीज़ को सही और अच्छा जानने के लिए उलमा से रुजू करना ज़रूरी है कि ये बात सही है या ये बात गलत है। जिसको उलमा कह दें कि भैया कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है, बस वो गलत है, चाहे वो जितना ही उसको अच्छा क्यों ना पेश किया जाए। इन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। फ़इन्नल्लाह युदिल्लु मन यशाअ व यहदी मन यशाअ, अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह कर देता है, जिसे चाहता है हिदायत देता है। अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह कर देता है। अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। इससे तो फिर ये ख्याल पैदा होता है जो लोग गुमराह हैं इसमें उनका क्या कसूर है। अल्लाह ताला ने उनके बारे में गुमराही चाह लिया तो गुमराह होगा, और जो हिदायत पर हैं उनकी क्या खूबी और फूल लगा हुआ है कि वो जन्नत में जाएंगे। अल्लाह फरमाता है अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है, उसके लिए अल्लाह ने हिदायत चाह ली, वो हिदायत पर आ गया, उसके लिए गुमराही चाह ली, वो गुमराही पर चला गया। इसमें इंसान का तो कोई कसूर नहीं है। इसको याद रखें, अल्लाह ताला किसको गुमराह करता है और किसको हिदायत देता है इसके अल्लाह ने ज़ाब्ते मुतय्यन कर दिए। जो इंसान मुसलसल शैतान के पीछे चलता रहता है, अल्लाह से रुजू नहीं करता, कभी तौबा नहीं करता, कभी अल्लाह के आगे दुआ नहीं मांगता कि अल्लाह मुझे गुनाहों से बचा, कोशिश नहीं करता, ये ख़ुद गुमराही पे चलना चाहता है, तो फिर अल्लाह ताला भी उसकी रस्सी छोड़ देता है, तो वो गुमराह होता रहता है। ये मतलब है कि अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह कर देता है। ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ज़बरदस्ती पकड़ के गुमराह कर देता है, बल्कि जो गुमराही के रास्ते पर चल रहा होता है अल्लाह भी उसी बात को चाह लेता है कि तूने गुनाह करना है तो कर ले, मैं तेरा हाथ नहीं पकड़ता।
तो इस तरीके से वो गुमराह होता है। इसी तरह जो इंसान हिदायत पर आता है वो हिदायत के रास्ते को इख्तियार करता है, वो ख़ुद नेकी के रास्ते को चाहता है, तो अल्लाह ताला भी उसके लिए नेकी चाह लेता है। क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने दुनिया में मजबूर नहीं बनाया। अगर मैं ये चाहूँगा कि मैं आँख से गलत देखूँ तो अल्लाह भी इस बात को चाहेगा कि आँख खोल ले, क्योंकि अगर अल्लाह ना चाहे तो मेरी आँख नहीं खोल सकती। एक आदमी चाहता है मैं गलत तोलूँ तो अल्लाह की चाह से उसका हाथ तुलेगा और बंद खुलेगा और बंद होगा, तो अल्लाह भी फिर वही चाह लेता है। एक इंसान हिदायत के रास्ते पर चलता है, अल्लाह वही चाह लेता है। तो हिदायत और गुमराही अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ज़बरदस्ती किसी को गुमराह कर देता है और वो बिला वजह ही बेचारा बेकसूर होकर ही गुमराह हो जाता है, वो खुद ही गुमराही पर चल रहा होता है। लेकिन होता सब कुछ अल्लाह के हुक्म से है। इसी में वो तकदीर का मसला भी आ जाता है, जिस पर मैंने पहले भी एक दफ़ा तफसील से कुछ अर्ज़ किया था कि ये भी लिखा हुआ है कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नम में जाएगा। अल्लाह जिसके लिए जन्नत में जाना चाहेगा वो जन्नत में जाएगा, जिसके लिए जहन्नम में जाना चाहेगा वो जहन्नम में जाएगा। तो जब पहले लिखा हुआ है माँ के पेट में तकदीर के अंदर ही कि ये इंसान जन्नती है और ये जहन्नमी है, तो इसमें फिर इंसानों का क्या कसूर और क्या कमाल हुआ। ऐसी बात नहीं है कि अल्लाह ताला ने लिख दिया लिहाजा अब हम मजबूर हो गए जहन्नम में जाने के लिए, ये मतलब नहीं है। पहले भी अर्ज़ किया था, मैं दोबारा भी अर्ज़ करता हूँ, अल्लाह के लिखने का मतलब किसी इंसान को मजबूर करके जहन्नमी बनाना नहीं है। लेकिन ये बात ठीक है कि अल्लाह ताला ने लिख दिया है कि ये जन्नती और ये जहन्नमी है, ये तकदीर में लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा समझें। एक डॉक्टर है, बड़ा माहिर डॉक्टर है, वो वार्ड में आया मरीज़ों को चेक करने के लिए। वार्ड और सीनियर डॉक्टर ये चीज़ें तो आप सारे जानते होंगे। एक बड़ा कमरा होता है अस्पताल में, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मरीज़ पड़े होते हैं। उनको छोटे डॉक्टर जो होते हैं जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो आकर उनकी दवाइयाँ उनको खिलाते पिलाते हैं। मसलन इसको कैप्सूल खिलाना है, इसको इंजेक्शन लगाना है, वो ऐसे करते रहते हैं। डॉक्टर 24 घंटे में एक दफ़ा चक्कर लगाते हैं, उसको राउंड लगाना करते हैं। एक दफ़ा डॉक्टर आता है राउंड के लिए, वो एक एक मरीज़ के पास जाता है, वो एक नज़र उस मरीज़ पे डालता है और एक नज़र उसके सिराने एक फ़ाइल रखी होती है, उसमें उस मरीज़ का पूरा डाटा लिखा होता है जिसको हिस्ट्री कहते हैं। वो उस मरीज़ की हिस्ट्री पढ़ता है और उस मरीज़ को देखता है। अब मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि एक सीनियर डॉक्टर आता है, वो ऐसे मरीज़ को देखता है और उसके कागज़ वाली फ़ाइल देखता है, तो वो डॉक्टर ने ही लिखना होता है कि इस मरीज़ को डिस्चार्ज कर दो, इस मरीज़ को मज़ीद 3 दिन दवाई जारी रखो, इस मरीज़ की दवाई रोक दो और इसका ऑपरेशन करो। वो डॉक्टर लिखता है। वो डॉक्टर जैसे लिखता है फिर उसका नीचे वाला अमला वैसे करता है। ये मैंने आपको थोड़ी सी बुनियाद बताई, जो आप में से बहुत सारे इनको जानते भी होंगे, बाज़ों के लिए नई चीज़ होगी। ये है डॉक्टरों की तरतीब हस्पताल के अंदर। अब इसके समझने के बाद अब समझें, एक सीनियर डॉक्टर आया, मरीज़ वार्ड में मौजूद हैं, लेटे हुए हैं, उनके सिराने पे वो फाइलें रखी हुई हैं जिसमें डॉक्टर ने अपनी राय लिखनी होती है। तो एक मरीज़ को डॉक्टर देखकर डॉक्टर लिखता है कि ये मरीज़ 24 घंटे से पहले फौत हो जाएगा। डॉक्टर ये लिख देता है और साथ कह देता है इसकी दवाई बंद कर दो। डॉक्टर चला जाता है। अच्छा, डॉक्टर ने दस्तखत भी कर दी, डेट भी लिख दी, वो 24 घंटे से पहले मरीज़ मर गया। डॉक्टर ने पहले लिखा है कि ये मरीज़ 24 घंटे से पहले मरेगा और मरीज़ बाद में मरा है, लिखने के बाद। तो कोई आदमी ये नहीं कहता कि ये डॉक्टर का कसूर है कि चूँकि डॉक्टर ने लिखा है 24 घंटे पहले मरेगा इसलिए मरीज़ मरा है, ये बात कोई नहीं कहता। बल्कि लोग क्या कहते हैं, उस डॉक्टर को दाद देते हैं, कहते हैं कमाल है, इतना तजर्बा, इतनी समझ कि वो मरीज़ को देखकर ही पहचान गया कि 24 घंटे से पहले चला जाएगा। यानी इतना ज़्यादा डॉक्टर का तजर्बा हो चुका है कि जिस मरीज़ की ये ही अलामात हों वो 24 घंटे से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकता। हमारी वालदा साहबा का कैंसर में इंतकाल हुआ, उनकी तबीयत ख़राब होगी तो हमारे दोस्त डॉक्टर हैं, मैंने उनसे रब्ता किया, मैंने उनको सारी सूरत हाल बताई। उन्होंने मुझे कहा ये 72 घंटे से पहले फौत हो जाएंगी। तो वो ठीक 2.5 दिन बाद इंतकाल फरमा गए। हालांकि डॉक्टर ने मुझे फ़ोन पे बताया कि अगर उनकी ये कंडीशन है तो वो 72 घंटे से पहले चली जाएगी। तो अब जो डॉक्टर मरीज़ के बारे में पहले लिख रहा है कि 24 घंटे से पहले फौत हो जाएगा, सवाल ये है कि क्या, इसको गौर से सुनना,
सवाल ये है कि क्या डॉक्टर के लिखने की वजह से मरीज़ मरा है या मरीज़ अपनी बीमारी की वजह से मरा है और डॉक्टर ने उसकी बीमारी को अपने इल्म और तजर्बे की बुनियाद पर पहले जानकर लिख दिया है। जवाब वाज़ेह है कि मरीज़ अपनी बीमारी की वजह से मरा है, उसके मरने में डॉक्टर के लिखने का कोई दखल नहीं है। अलबत्ता डॉक्टर ने देखा कि जो आदमी इस तरह की बीमारियों वाला हो, मेरा तजर्बा इल्म ये है कि वो 24 घंटे से पहले मर जाता है। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग दुनिया में आए, अल्लाह को पता था कि इस आदमी ने दुनिया में जाकर क्या करना है। बच्चा माँ के पेट में है, माँ के पेट से बाहर निकलना है, दुनिया में आना है, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारनी है, लेकिन वो ज़िंदगी में क्या कुछ करेगा, डॉक्टर का तजर्बा ये है कि बाद वाली चीज़ को पहले समझ किया। अल्लाह तो फिर अल्लाह है। अल्लाह अपने इल्म की वजह से इंसान के आमाल करने से पहले जानता है कि इसने क्या आमाल करने हैं और उनका नतीजा क्या निकलना है। तो अल्लाह अपने इल्म की वजह से जब ये बच्चा माँ के पेट में होता है वहीं लिखवा देता है। यानी अल्लाह गोया यूँ फरमाता है कि इसने पैदा होने के बाद अपनी मर्ज़ी से क्या कुछ करना है वो मैंने पहले जान लिया है, और फिर अपने अमलों की वजह से इसने जन्नत में जाना है या जहन्नम में जाना है वो भी मैंने जान लिया है। लिहाजा वो पहले लिख दो कि ये इंसान जन्नत में जाएगा या ये जहन्नम में जाएगा। तो वो अल्लाह के लिखवा देने की वजह से वो मजबूर होकर जहन्नम में नहीं जा रहा, बल्कि उसने अपनी मर्ज़ी से जो करना था उसी को पहले लिखवा दिया गया। बस इसमें वाज़ेह बात है कि अल्लाह के लिखने का तो कसूर नहीं है कि चूँकि अल्लाह ने पहले लिखवा दिया लिहाजा जहन्नम में जाएगा। नहीं, चूँकि इसने जहन्नम में जाना था अपने अमलों की वजह से, लिहाजा अल्लाह ने पहले लिखवा दिया। फ़र्क समझे? ये नहीं है गौर से कि चूँकि अल्लाह ने इसका जहन्नमी होना लिखवा दिया लिहाजा ये अब जहन्नम में जा रहा है। ये नहीं, इसके बरक्स है। चूँकि इसने जहन्नम वाले अमाल करके जहन्नम का रास्ता इख्तियार करना था लिहाजा अल्लाह ने पहले लिखवा दिया। तो इसमें इंसान को अल्लाह ख़ुद जहन्नमी नहीं बना देता कि उस बेचारे का कसूर भी नहीं था और अल्लाह ताला ने उसको जहन्नमी लिख दिया, और ऐसे ही जन्नती लिखना होता है। इंसान माँ के पेट में है, पैदा होने के बाद इसने क्या करना है, किधर जाना है, किस किस तरह के अमाल करने हैं, किस तरह के दोस्तों को रखना है, अपनी ख्वाहिश पे चलना है या ख्वाहिशें तोड़नी हैं, जो करना है इसको इख्तियार है। अल्लाह ताला ने अपने इल्म की वजह से पहले लिख लिया कि ये बंदा सीधी राह पे चलेगा। तो अल्लाह ने लिख दिया ये लिखो कि ये जन्नती है, तो उसने फिर वही अमाल करने थे जो उसको इख्तियार मिलना था। अब देखें ना, हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमें इख्तियार है। मैं चाहूँ मोबाइल निकालूँ जेब से गलत देखूँ, और मैं चाहूँ ठीक देखूँ। मैं चाहूँ किसी से लड़ पड़ूँ, चाहे गुस्सा पी लूँ। अजान का टाइम है, मुझे इख्तियार है, मैं चाहूँ दुकान बंद कर दूँ नमाज के लिए, चाहूँ ना करूँ। तो अल्लाह ने मुझे खुला इख्तियार दिया हुआ है कि मेरी मर्ज़ी जो चाहे करो। आप देखते नहीं, हम अपनी मर्ज़ी से कभी नेकी कर लेते हैं, कभी नमाज छोड़ देते हैं। तो जब नमाज छोड़ रहे होते हैं कोई पकड़ तो नहीं बैठा होता, हम अपनी मर्ज़ी से अमाल कर रहे हैं। अल्लाह की तरफ खुला इख्तियार, ये मैं हाथ बंद करूँ हाथ खोलूँ, आँखें बंद करूँ आँखें खोलूँ, मुझे अल्लाह ने अपनी रहमत कुदरत से इख्तियार दिया है। मैं अपनी मर्ज़ी से वो इख्तियार इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ ये अल्लाह को पहले पता था, इसलिए अल्लाह ने इसको पहले लिखवा दिया। लिहाजा ये नुक्ता भी वाज़ेह हो गया कि ये जो आता है ना तकदीर में कि अल्लाह ने जन्नती और जहन्नमी होना लिखा है, ये अल्लाह की तरफ से किसी इंसान पर जुल्म नहीं है। ये बुनियादी नुक्ता है जो मैंने अर्ज़ किया है कि आज के जदीद सोशल मीडिया की वजह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ कई बातें भड़काई जाती हैं, तो कहीं भटक ना जाए। वरना तकदीर के मामले में इतनी वजाहत भी नहीं करनी चाहिए जो मैंने की है। इतना कह देना चाहिए कि बस तकदीर में जो लिखा हुआ है ठीक है, तकदीर में ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। ये नुक्ता भी सिर्फ इसलिए अर्ज़ किया कि अगर ज़हनों में कि गुंजलक ज़्यादा हो तो वाज़ेह हो जाए। बाकी तकदीर के बारे में हुक्म यही है कि जो अल्लाह ने फरमाया है, जो लिखा है वो हक़ है, सच है, हम उस पर ईमान लाए हैं, उस पर ज़्यादा बहस नहीं करते। इसी में ही आफ़ियत का रास्ता है। आगे फरमाया फ़ला तज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरात, मेरे नबी क्या आप अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे काफिरों पर अफसोस करते करते।
ये वो नबी का गम दावत है। अल्लाह के नबी को उन पर क्या गम था जिसकी वजह से अल्लाह को तसल्ली देनी, अल्लाह ने तसल्ली दी कि मेरा नबी आप इतना गम करते हैं कि जान से ही हाथ धो बैठेंगे। आपको इसका गम तो नहीं था कि इनके इस दुनिया के अंदर प्लाजे नहीं बन रहे, नहरें नहीं लग रही, बागात नहीं लग रहे। आपको ये गम था कि ये उम्मत जहन्नम के रास्ते पर जा रही है, जन्नत के रास्ते पर नहीं जा रही। ये वो दर्द दावत है जो हर नबी के सीने में होता है, और जिस मुसलमान के सीने में है वो कामिल मुत्तबे सुन्नत है। जिसके दिल में दर्द दावत नहीं है, गम दावत नहीं है, उम्मत की बेदीनी को देख कर बेकरारी नहीं है, ये कामिल मुत्तबे सुन्नत नहीं है। कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को तो इतना दर्द हो, अल्लाह को तसल्ली देनी पड़े कि मेरा नबी इतना क्यों, लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, आप इतना क्यों घुटते हैं, आप इनके ऊपर क्यों ऐसे अपनी जान खपाई जा रहे हैं। तो हर मुसलमान के दिल में ये दर्द होना चाहिए कि या अल्लाह इंसानियत जहन्नम से बच जाए, जन्नत में चली जाए। उसके लिए वो कोशिश करे, दूसरों को दावत दे, दीन की तरफ बुलाए, आखिरत की तरफ बुलाए कि मेरे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने का दर्द है। इतना दर्द था, आपके सीने से ऐसे आवाज़ आती थी का अज़ीज़ अल मिर्जली, जैसे हंडिया चढ़ी हुई हो पानी के ऊपर और हंडिया के ऊपर से शू शू की जो आवाज़ आती है, मेरे आका के सीने अतहर से ऐसी आवाज़ निकलती थी गम की वजह से, उम्मत पर दुख और दर्द की वजह से। इसलिए ये तरीका ठीक नहीं है कि मैं ख़ुद तो नमाज रोज़ा करता हूँ और क्या चाहिए, ऐसा नहीं है। इस उम्मत के लिए ये नहीं है। इस उम्मत को दावत का, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि हम तो तबलीगी जमात के हैं तो लिहाजा दावत की बात करनी चाहिए, नहीं, मैं कुरान सामने रख कर कुरान की तालीमात आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये इस उम्मत का फरीज़ा है। ये सिर्फ नमाज रोज़े पर इक्तिफ़ा न करे बल्कि लोगों को भी नमाज रोज़े पर दीन पर लाने की कोशिश करे। इस पर कई आयतें हैं, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, अपने रब के रास्ते की तरफ दावत दो, लोगों को दीन की तरफ बुलाओ। एक नहीं 20 आयात हैं इसके ऊपर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 20 अहादीस हैं। लिहाजा ख़ुद दीन पर चलना और दूसरों को दीन पर लाने की मेहनत करना, दीन की दावत देना, कि लोगों को कहना भाई नमाज पढ़ो, भाई सूद न खाओ, भाई रोज़े रखो, भाई किसी को कर्ज़ा देते हुए शरीयत के उमूर का ख्याल रखो, शादी पर नाजायज़ उमूर न करो, अल्लाह को राज़ी करो, मस्जिद में आओ। ये दावत हमें हर एक को देनी चाहिए और अपने दोस्त अहबाब को गुनाहों से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ये इस उम्मती के हर फ़र्द के ज़िम्मे है। अल्लाह ताला मुझे और आपको ख़ुद दीन पर चलते हुए दूसरों को भी दीन की तरफ बुलाने की, दावत देने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।